सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 12 खड़ी है क्या? 12 खड़ी ऐसे अक्षर हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों के समूह से बनता है, अर्थात दोनों के मेल से बनता है, जिसमें स्वर की मात्राओं का उपयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, उसे ही हम 12 खड़ी कहते हैं। और अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीक है हमारे बच्चों की, तो उन्हें हमें बेसिक से तैयारी करवानी पड़ेगी। जब आप पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्वर और व्यंजन क्या है और स्वर की मात्राओं का उपयोग व्यंजन के ऊपर करके कैसे हम 12 खड़ी का निर्माण करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, इसे ये स्वर है आ ई आ ई दीर्घई उ दीर्घऊ री ओ औ अन अह। ठीक है, ये स्वर हो गई। और ये जो नीचे है अब वो व्यंजन हो गई, क ख ग घ च छ ज झ, ये सब क्या हो गई? ये सब व्यंजन हो गई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है और आ की ये मात्रा हो गई ई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। जब हम बाएं तरफ से डंटी ले जाते हैं उसे हम हर्षई कहते हैं, दाएं तरफ से राइट साइड से दीर्घई कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 12 खड़ी में पहले हम क के ऊपर 12 खड़ी देखते हैं। ठीक है, क, ये हम क लिख दिए। क में अ की कोई मात्रा नहीं होती, मैंने बताया है अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि क में ही अ छुपी हुई है। क क अ की साउंड आ रही है, अ की ध्वनि निकल रही है। अब हम दूसरा देखेंगे, क, ये मात्रा आ गई, आकार की मात्रा हो गई, बगल में एक डंडी खींच दिए, ये का हो गई। ठीक है, क का की, ये जब दाएं तरफ से जाएगी, राइट साइड से जाएगी, तब ये दीर्घईकार हो गई। ठीक है, अब ये बाएं तरफ आएगी तो हर्षुकार हो गई और अगर ये दाएं तरफ जाएगी तो ये त्रिगुकार हो गई। अगर नीचे इस तरह से बन गई तो ये रीकार हो गई। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। अब ए कार, ए की बारी है, तो कैसे लिखेंगे? क में अगर हम एक डंटी इस तरह से देते हैं तो क में ए कार के। अगर हम क में दो डंटी देते हैं तो क में एकार कै। क के बगल में एक डंटी खींच के उसके ऊपर अगर हम एक डंटी दे देते हैं तो को। अगर हम क के बगल में एक डंटी खींच के उसके ऊपर दो डंटी दे देते हैं तो कौ। कन क। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? क का की कु कु क्री के कै को कौ कन कौ कन क। ठीक है, अब यहां हम लोग इसे देखते हैं। क का की उसी तरह से ख का हो जाए, ये ख लिख दिए, ख में ही अ छुपी हुई है, आप बोलिए ख। आ रही है, खा, बगल में एक डंटी दे दिए खा। बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से जब ये डंटी जाएगी तो ये ख में हर्षीकार खी। अगर ये डंटी दाएं तरफ से राइट साइड से जाएगी तो इसमें ख में दीर्घिकार खी। थोड़ा जोर से बोलेंगे। ख में हर्षुकार बाएं तरफ खू, ख में दीर्घकार खू। ख में रीकार ख्री, खे खे खो खौ खन ख। ग गा गी गी गु गु ग्री गे गै गो गौ गन गह। घ घा घी घी घू घू घ्री घे घै घो घौ घन घ। उसी तरह से च चा ची ची चू चू श्री चे चै चो चौ चन च। जब ये हर्षुकार की मात्रा और ध्रुवकार की मात्रा में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये ग है, ठीक है, ये भी ग है
अब इसमें अगर हम लड्डू को ऊपर दे करके इस तरह बाएं तरफ घुमाते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड घुमाते हैं, तो ये ग में हर्षुकार हो गई। लेकिन अगर हम ये लड्डू को दे करके दाएं तरफ मतलब अपने राइट हैंड साइड घुमाते हैं, जिस हैंड से हम लिख रहे हैं, तो वो ध्रुवकार हो गई। देखिए, बहुत आसान है बच्चों को सिखाना। अगर दाएं तरफ जिस हाथ से बच्चे लिखते हैं, जिस हाथ से बच्चे खाना खाते हैं, राइट साइड, मतलब जनरली तो बच्चे राइट हैंड से ही करते हैं, कुछ बच्चे लेफ्ट साइड से करते हैं, तो वो आप उन्हें समझाएं। तो अगर ये दाएं तरफ घूमेगी, राइट साइड घूमेगी, तो ये ध्रुवकार हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाली इसकी मात्राएं हैं, इसकी मात्रा है ध्रुवकार की मात्रा। पर अगर ये बाएं तरफ घूमती है, ठीक है, बाएं तरफ घूमती है, तो ये हो गई हर्षुकार की मात्रा इसकी। ठीक है, ये इसकी मात्रा हो गई और ये इसकी मात्रा हो गई। और हर्षिकार में भी वही चीज है, वही बात है सेम। अगर बाएं तरफ से जाएगी तो ये छोटी ई हो गई, मतलब इसकी मात्रा हो गई। ये यहाँ पे क लिख देते हैं। अगर ये दाएं तरफ से जाती है तो ये दीर्घिकार हो गई, बड़ी ई हो गई। ये किसकी मात्रा हो गई? इसकी मात्रा हो गई। ये इसकी मात्रा हो गई और ये इसकी मात्रा हो गई। अब हम लोग बाराखड़ी देख रहे हैं। च, चा ये तो हो गई थी। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छी, छे, छे, छो, छौ, छन, छ। ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जय, जय, जो, जौ, जन, ज। उसी तरह से झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झै, झो, झौ, झन, झ। नेक्स्ट ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टे, टो, टौ, टन, ट। उस तरह से ये सारी लिखनी है। बच्चों को बोले ये सारा लिख के कंप्लीट करके ये कैसे। अब इसी तरह से ठ में हर्षिकार लगाना है, दीर्घिकार लगाना है, आकार लगाना है, रीकार लगाना है, थ में लगाना है, मतलब सारे में कंप्लीट करके लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में एक फोटो क्लिक करके मुझे बताएं, मैं चेक कर लूँगी। फिर आप खुद भी अपने बच्चों का चेक करें। और इस तरह से ध में हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घोकार, मतलब पूरा ये बाराखड़ी कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। आपको रिक्वेस्ट है वो आप जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।